बैक टू द चैनल गाइस। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का यूपीएस का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा गाइस। जैसे कि हमारा एग्जाम हो चुका है 24 की सेकंड शिफ्ट को गाइस, और हमारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और किस किस से गाइस 30 और 31 तारीख को क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इस वीडियो को गाइस जरूर देखना, और गाइस वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना गाइस किस किस का एग्जाम हो चुका है और किस किस का एग्जाम अभी आने वाले दिनों में 30-31 तारीख को है। कि आप सब तो जानते ही हो कि हमारा एग्जाम किस तरीके का आ रहा है और किस लेवल का आ रहा है, और जीएस तो उसमें किस तरीके की पूछ रहे हैं जिससे कि सब बच्चों का माइंड ख़राब हो रहा है। जिसका अच्छा जा रहा है उसका अच्छा जा रहा है, वरना बच्चे ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि उनका पेपर को देख के मूड ख़राब हो रहा है, क्योंकि जीएस उसमें कुछ ऐसे ही पूछ रहा है जिससे बच्चों का दिमाग ख़राब हो रहा है गाइस। जैसे कि हमने इतने दिनों से यूपीजी की इतनी भर भर के पढ़ी थी, बट लेकिन यूपीजी के में से ओनली वो 1 क्वेश्चन ही पूछ रहा है, चाहे वो कौन सी भी शिफ्ट हो। अब तक गाइस 5 शिफ्ट हो चुकी हैं, 25 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट भी हो चुकी है, और अब तक बस ओनली वो एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है यूपी जीके का। और यूपी जीके गाइस यूपी पुलिस के पेपर में वो यूपी जीके ही नहीं पूछ रहे हैं। इस बार तो हद ही हो गई है। बट लेकिन आपको इन चीज़ों से बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपने पेपर पे का ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमसे सिली मिस्टेक बहुत सारी हो जाती हैं एग्जाम में। क्योंकि घर पे हम जब उनको देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार ये तो हमारा गलत ही नहीं होना चाहिए था, पता नहीं कैसे हो गया गाइस। मुझसे भी बहुत सारी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो गई। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को सोचा कि मैंने ये सिली मिस्टेक्स कैसे कर दी, बट लेकिन आपको ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। और गाइस 30-31 का जिसका भी एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस बहुत ज़्यादा देखने हैं। क्योंकि हमारा एग्ज़ाम कभी एक ही टाइप का नहीं आ रहा है, कभी किसी और चैप्टर में से पूछ रहा है, कभी किसी और चैप्टर में पूछ रहा है। जैसे कि 23 तारीख की जो शिफ्ट हुई थी उसमें हमारा कैलेंडर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन 24 तारीख को शिफ्ट हुई उसमें हमारा कैलेंडर से क्वेश्चन आया था। इसलिए आपको अपना हर चैप्टर बेस्ट करके जाना है और अपना एक भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है। इसलिए आपको अपने अच्छे से अपने पढ़ाई पर फोकस करना है और इधर उधर की ज़्यादा बातों पर ध्यान ना देकर अपनी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है गाइस। और जितना आप नई चीज़ों की तरफ भागोगे उतने आप अपनी पुरानी चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए आप अपने पुरानी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, क्योंकि अपने नोट से आप जितनी चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे इतना आपके लिए अच्छा होगा। आपको बताती हूँ कि मेरे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे गाइस। जैसे कि मेरे यूपी जीके का ये वाला क्वेश्चन आया था, नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है। और गाइस यूनाइटेड किंगडम की जो मुद्रा आई थी मेरी में गाइस, इसमें हर पेपर में एक मुद्रा या राजधानी कुछ भी पूछ रहा है, तो आपको मुद्रा या राजधानी वाला चैप्टर मतलब इसको एकदम अच्छे से रिवाइज करके जाना है कि वो हर शिफ्ट में एक मुद्रा या राजधानी कुछ भी पूछ रहा है। और गाइस मेरे में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के बारे में आया था। और प्रत्येक गाइस ये जीएसटी से क्वेश्चन था, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या है। और मेरे में आया था बाजार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। और ये क्वेश्चन था पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की यूपीआरए योजना संदर्भ करती है गाइस। तो इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था, इसलिए मैंने इसको लगाया नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन आया था, दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। और एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक गाइस, पुस्तक जरूर आ रही है कोई सी भी, आपको पुस्तकों को जरूर रिवाइज करके जाना है, क्योंकि वो हर शिफ्ट में एक पुस्तक जरूर पूछ रहा है या 2 पूछ रहा है। और गाइस ये वाला क्वेश्चन आया था, साइबर सुरक्षित भारत पहल किस पर शुरू की गई थी। और G20 देशों में जी अक्षर क्या अर्थ है गाइस, करंट भी पूछ रहा है। बट लेकिन किसी की में करंट ऐसी आ रही है जिससे वो आसानी से कर पा रहा है, किसी की में ऐसी आ रही है जिससे वो जल्दी से नहीं कर पा रहा है। और यार और गाइस ये वाला क्वेश्चन आया था, क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है। और NOAA का मतलब क्या है गाइस, ये मुझे पता नहीं था, ये मेरा गलत हो गया है। और ये कौन सा भारतीय राज्य है चाय का प्रमुख उत्पादक, गाइस ये मैं सही करके आई हूँ, बट पहले मैंने ये गलती से टिक कर दिया था, बट मैं अपने पेपर में ये असम भर कर आई हूँ। और जम्मू कश्मीर में गाइस वॉर अगेंस्ट के लिए राजदूत के रूप में चुना गया गाइस, मुझे ये पता नहीं था तो मैं इसे लगा कर नहीं आई। और कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, ये गाइस इस बार साइंस भी वो अच्छी खासी पूछ रहा है डीप जाके। इस बार वो ऐसी साइंस नहीं पूछ रहा है जैसे कि वायरस जीवाणु है, कुछ भी ऐसे नॉर्मल नहीं पूछ रहा है, वो जीएस भी इस बार अच्छी खासी पूछ रहा है। और गाइस ये आया था, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस भागों में और किस में पाया जाता है गाइस। तो ये इसका मुझे ढंग से पता नहीं था, इसलिए मैं इसको करके नहीं आई हूँ। और पेनिसिलिन की खोज आई थी, ये गाइस खोज भी आ रही है, तो आपको उसे भी अपने प्रेफरेंस देना है। और वह धन जो वैध तरीके को सर्च किया जाता है, ये क्वेश्चन था गाइस, इसका सफ़ेद धन इसका आंसर था। और गाइस ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द दर्शाता है कि किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। गाइस ये मेरा पता नहीं कैसे सिली मिस्टेक से गलती हो गया, क्योंकि मुझसे कई सिली मिस्टेक्स हो गई। उसके बाद मैंने अपने ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस किया कि मैंने इतनी छोटी चीज़ें गलती कर दी। तो गाइस एग्जामिनेशन हॉल में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो आप गाइस अपना पेपर थोड़ा संभल के कीजिए। मुझसे भी कई छोटी छोटी गलतियाँ हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। और गाइस ये कौन सा पटारा अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच है, तो इसका आंसर गाइस मैं अपनी आंसर बुक में उसमें ही गलत भरी आई थी, पता नहीं कैसे दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया था गाइस, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन भी गलत हो गया था। और ज्यामिति के जनक के रूप में गाइस इसका आंसर यूक्लिड है। और सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स
ये वाला क्वेश्चन आया था गाइस, इसका आंसर था डी प्रदर्शन को मापना। भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की थी? तो गाइस इसका आंसर था यूएपीए। गाइस जैसा कि आपको पता है साइबर और पता नहीं किस किस चीज़ से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने तो कभी पढ़े भी नहीं है। और भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? तो गाइस मुझे इसका पता नहीं था, तो मैंने ये किया नहीं है। और सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन का अर्थ क्या है? ये पता नहीं, मैं अपने उसमें भरकर तो आई हूँ, पता नहीं अभी ढंग से याद नहीं है। और एसएससी में कोड में कितने अंक होते हैं ये भी मुझे पता नहीं था गाइस। और भारत में लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को मापन करता है, समाप्त करता है? गाइस ये तो मुझे पता ही नहीं था, पता नहीं। जीएस तो गाइस ऐसी आ रही है जैसे कि मैंने पहले पढ़ी नहीं थी। यहाँ पर मॉक टेस्ट में गाइस 28 से 30 से 26 ऐसे क्वेश्चन कर लेती थी, बट वहाँ जाके मेरे ओनली 21 ही सही हुए हैं। भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? गाइस एक ये क्वेश्चन आया है। और मानव अधिकार संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? गाइस ये भी मेरा गलत हुआ गाइस। अब तक के मेरे 3 ऐसे क्वेश्चन गलत हो गए जो मुझसे नहीं होने चाहिए थे। मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप पे गुस्सा आया कि मैंने ये छोटी छोटी गलतियाँ कैसे कर दी। और भारत में गाइस कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत की डैश पहल के साथ बढ़ावा दिया गया था, तो ये वाला इसका आंसर था। भारत संविधान किस अनुच्छेद पंचायतों की स्थापना? ये वाला क्वेश्चन आया था। और गाइस हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट दिन दिवस ज़रूर आ रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर रिवाइज करके जाना, जिसका भी एग्जाम 30 से 31 को है, क्योंकि ये हर शिफ्ट में हमारा कोई सा भी डे पूछ रहा है। आज वाले पेपर मेरे में 2 डे आए थे और मुझको दोनों ही अच्छे तरीके से आते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आया था गाइस। और किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना था? ये वाला क्वेश्चन आया था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री गाइस। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था गाइस। एक ही क्वेश्चन ऐसा लगा जिसे देख के दिल खुश हुआ था, नहीं तो जीके को देख के तो सबका दिमाग ही खराब हो रहा है गाइस। जैसा भी है वो ठीक है, और जैसा आपकी प्रिपरेशन चलेगा इसको ऐसे ही रखिए। और गाइस सिली मिस्टेक्स मत कीजिए, क्योंकि सिली मिस्टेक्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उसके बाद हमें सिर्फ अफसोस रहता है, उनको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। तो मेरे साथ तो गाइस 3-4 क्वेश्चन में जो मुझे आते थे वो मैंने गलत कर लिए, मुझे उसका बहुत ज़्यादा अफसोस है। बट कोई नहीं, आप लोग गाइस ऐसे सिली मिस्टेक मत करना। और गाइस जिसका भी 30 से 31 को एग्जाम है गाइस, जीएस तो आपको पता है कि हमारी ऐसी ही आ रही है। और जीएस के लिए आप ज़्यादा अब टेंशन भी मत लीजिए गाइस, क्योंकि अब आप जीएस नई नई चीज़ों को इतना पढ़ेंगे और अपना दिमाग ख़राब करेंगे, इसलिए पहले अपने पुराने नोट्स को रिवाइज़ कीजिए गाइस। और हो सके तो साइबर वाला जो हमारे कोई भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस पर आप पढ़ लीजिए, जिस पर आप पढ़ते हो गाइस। मैंने तो पढ़ा नहीं था, क्योंकि 30 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालाइज करने के बाद 24 को एग्ज़ाम था, तो गाइस एक दिन में इतनी सारी चीज़ें कोई कर पाता नहीं है, और दिमाग भी गाइस फिर ख़राब हो जाता है इतनी सारी चीज़ों को देख देख के। तो मैंने थोड़ा सा जो अपने पास नोट्स थे गाइस, मैं उसी में थोड़ा रिवीजन किया था, और मैंने कुछ इतना करा नहीं था, क्योंकि गाइस इतना नई नई चीज़ों को पकड़ना, फिर इतना माइंड इतनी जल्दी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है चीज़ों को, इसलिए आपको अपनी नई चीज़ों को करना है, बट लेकिन अपनी पुरानी चीज़ों को और मजबूत करके जाना है। क्योंकि ऐसा होता है कि हम नई चीज़ों के चक्कर में अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपनी पुरानी चीज़ों को और ज़्यादा मजबूत करके जाना है गाइस। और डे आपको जरूर करके जाना है, दिवस वाला चैप्टर आपको सारे दिवस याद कर देना गाइस। मैं आप अपने कमेंट पोस्ट पर डाल दूँगी, क्योंकि मेरे उसमें सारे इंपॉर्टेंट डेज लिखे हुए हैं। मैं कल ही उसको अपने कमेंट पोस्ट पर डाल दूँगी, आप उसमें से देख सकते हो। थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और गाइस कमेंट करके बताना गाइस किसका एग्जाम 30 और 31 तारीख को। थैंक यू।